न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, नहीं उत्पन्न होता है, ये आत्मा न कभी उत्पन्न होता है। न जायते, कभी उत्पन्न नहीं होता है। म्रियते वा कदाचित्, न ये मरता है, नहीं ये आत्मा का जन्म होता है, नहीं ये आत्मा का मृत्यु होता है। तो फिर होता क्या है? न जायते म्रियते वा कदाचित्, श्री कृष्ण का प्रयोग है। कदाचित् न जायते न म्रियते, कह तो अयम आत्मा ब्रह्म। इस आत्मा का न कभी जन्म होता है, न इस आत्मा का, जिसको जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु क्या होगा, वो भी नहीं होता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, न ये होने वाला है न कभी होगा। जिसका जन्म होता है उनकी मृत्यु होती है, तो आत्मा का जन्म होता ही नहीं है, तो फिर मृत्यु होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अजो नित्य, यो नहीं होने वाला है। अजह, यह आत्मा जो है सो अज है, व्यापक है, नित्य है, इसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है, न होगी, न हुआ है, न होगा। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः, यो नित्य है, अमर है, कभी मरने वाला नहीं है। इस संसार में कभी नहीं इनकी मृत्यु होती है, न इनका कोई जन्म होता है। लोग जो समझते हैं जो वो मर गया तो शरीर की मृत्यु होती है, शरीर ही मरता है, शरीर ही जलता है, और शरीर का ही जन्म होता है। आत्मा न जलता है, न मरता है, न पानी में डुबाया जा सकता है, न तलवार से काटा जा सकता है। अजो नित्य शाश्वत, यह शाश्वत है, प्रतिदिन रहेगा ही। शाश्वतोयम पुराणो, ये प्राचीन है, सबसे पुरान है। और कौन सा पुराण? ये धोती जैसा पुराण नहीं। धोती जो पुरान हो जाता है तो उसको हटा देते हैं, दूसरा पहन लेते हैं। उसी प्रकार ये शरीर जो है उसी की मृत्यु होती है, उसी का जन्म होता है, उसी का विनाश होता है। सब कुछ शरीर का ही होता है, आत्मा का नहीं होता है। आत्मा तो जैसे ही रहता है वैसे ही रहेगा, न उसका न जन्म होगा, न उनकी मृत्यु होगी, न वो जलाया जा सकता है, न पानी में डुबाया जा सकता है, कुछ भी नहीं होगा। अजो नित्य शाश्वत है, ये प्रतिदिन होने वाला ही है, रहने वाला ही है, पुराण है, सबसे प्राचीन है, कभी भी इसका नाश नहीं होने वाला है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर को टुकड़ा टुकड़ा तुम कर दोगे तलवार से, फिर भी इसको मृत्यु नहीं होती है। इसका कभी तुम आग में जला दोगे, पानी में डुबो दोगे, हवा उड़ा करके ले भी जाएगा, तो केवल सब शरीर का ही होता है, आत्मा का नहीं होता है। इसलिए वेदांत यही कहता है, गीता यही कहता है, जो अयम नित्यः अयम पुराणः अयम, इसकी नाश कभी नहीं होता है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं जो शरीर को टुकड़ा टुकड़ा तुम कर लोगे फिर भी आत्मा वैसे ही रहता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर को मरने के बाद में भी, जलाने के बाद में भी, डुबोने के बाद में भी ये आत्मा का कभी नहीं होता है। अयम आत्मा ब्रह्म कह दिया है, यही आत्मा ब्रह्म है। यही आत्मा रहने के बाद में आँख भी काम करता है, घ्राण भी काम करता है, शरीर भी काम करता है, सब कुछ इसी आत्मा के रहने के बाद में ही कार्य करता है। और जब ये आत्मा यहाँ से प्रस्थान करता है, दूसरे शरीर को धारण करता है, तो इसको लोग ले जाते हैं, चलो जला दो इसको। तो आत्मा को नहीं, अभी भी एक भी जरा सा भी अगर इसी को आके स्पर्श हो तो कैसे हो जाता है, कैसे लोग डरने लगता है, तकलीफ होने लगता है। लेकिन ये आत्मा जब यहाँ से प्रस्थान करता है, इस शरीर को छोड़ देता है, तो फिर इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तुम काहे डरते हो? तुम ये लड़ाई करने के लिए, उसको मैं कैसे काट देंगे हम, उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे हम, ऐसी बात नहीं है। ये तो न जन्म लेता है, कौन? इस शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। न जायते न म्रियते, वो मरता,
ये तो शरीर की मृत्यु होती है, शरीर का जन्म होता है, आत्मा का नहीं। नायम भूत्वा भविता, न ये होने वाला है और न कभी ये होगा।